जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अब तक सुना कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पहले सीता जी को राम जी की कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद वे नीचे उतरते हैं, माँ के आग्रह पर उनसे बात करते हैं, उन्हें मुद्रिका देते हैं जो राम जी ने दी थी, और फिर उन्हें ढाढ़स देते हैं, राम जी का संदेश सुनाते हैं। और जब माँ को संदेह होता है कि कैसे ऐसे छोटे छोटे वानर अगर आए युद्ध के लिए तो क्या होगा, तो हनुमान जी थोड़ी देर के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं जो उन्होंने लंघन से पूर्व दिखाया था। सीता जी प्रसन्न होती है और हनुमान जी अभिमान रहित होकर के बताते हैं कि मैं अभी भी आपको लेके जा सकता हूँ, पर ऐसा आदेश नहीं है प्रभु की। और उन्होंने अपना रूप उसके बाद फिर छोटा किया और उसके बाद सीता जी उनसे इतना ढाढ़स पा करके बड़ी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के बहुत सारा आशीर्वाद दे देती। उसके बाद हनुमान जी को बोल देती है सुत। अब हनुमान जी ज्येष्ठ सुत हो गए थे उनके। इस बात से हनुमान जी बड़े ही गदगद हो जाते हैं। अब आगे शीर्षक है फलाहार वाटिका विध्वंस। अम्ब, कल प्रातः से मेरा उपवास चल रहा है। परसों भी मध्याह्न के कुछ पश्चात थोड़े फल प्राप्त हुए थे। आपके अन्वेषण की चिंता ने क्षुधा को विस्मित कर दिया था। मैंने देखा कि जगन माता इधर उधर खिन्न देखने लगी। उन असहाया के समीप यहाँ क्या धरा था और उनका परम वात्सल्य भाजन बच्चा भूखा है, यह उनके लिए असह्य था। वे वरदान देकर सदा के लिए मेरी क्षुधा शांत कर दें, इससे पहले ही मैंने कहा, यहाँ इस वाटिका में इसने नाना रंगों के पक्व फलों के वृक्षों को इस अरुणोदय काल में देखकर मेरी क्षुधा अधिक बढ़ गई है। हम वानर वैसे भी प्रातः उठते ही उदर पूर्ति करने के अभ्यासी होते हैं, अतः यदि आप अनुमति दें। यह वाटिका दशग्रीव को अत्यंत प्रिय है। उसने यहाँ बहुत बलशाली रक्षक नियुक्त कर रखे हैं। अम्बा ने मेरी ओर देखा, कुछ खिन्न कुछ आशंकित स्वर में कहा, तुम उन रक्षकों को पराजित भी कर लो तो उनकी सहायता को असंख्य आ सकते हैं। रक्षकों की, राक्षस सैन्य की और स्वयं दशग्रीव की चिंता मुझे नहीं है। अब तो आपके आशीर्वाद से मैं अजर अमर भी हो गया। मुझे प्रभु के समीप पहुंचने से पूर्व दशग्रीव को देख लेना चाहिए, उसकी शक्ति का अनुमान कर लेना चाहिए। किंतु मैंने मस्तक झुकाकर प्रार्थना की, हम वानर स्वभाव से चपल होते हैं। हम केवल फल तोड़कर शांत बैठकर आहार नहीं करते। आहार ग्रहण के समय उछलना कूदना हमारी प्रकृति है और इसमें शाखाएं टूटती हैं, वृक्ष भी गिरते हैं। यदि मेरी इस चपलता से आपको कष्ट न हो, मैं इस शिंशुपा तरु से दूर रहूंगा, क्योंकि इसके फल तो पक्षी के लिए भी अखाद्य हैं। हनुमान, तुम में प्रभुत पराक्रम के साथ प्रबुद्ध प्रतिभा है। अम्बा ने अनुमति दी, तुम यथेच्छ आहार करो, जो भी कुछ तुम्हें प्रिय एवं आवश्यक प्रतीत हो करो। किंतु वत्स, राक्षस मायावी हैं, उनसे अपनी रक्षा के प्रति सावधान रहना। सीता का स्नेह और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अम्ब, आपने भी वानर के पराक्रम प्रतिभा की अच्छी प्रशंसा की। वह जो कुछ है अभी ही आपने प्रदान किया है। मैंने पुनः पदवंदना की। अब पर्याप्त प्रकाश हो गया था। वहां से मैं कूदकर उपवन के फलोद्यान में पहुंच गया। मैंने प्रायः पूरी लंका देखी थी, किंतु रात्रि में देखी थी। उस समय मेरा ध्यान केवल अम्बा के अन्वेषण की ओर था। मैंने तब नगर रचना की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। मेरे स्वामी को इस राक्षस राजधानी पर आक्रमण करना है।
मैं उनका अग्रचर हूं, उनके लिए पथ प्रशस्त करना मेरा कर्तव्य है। यह राक्षस राज का अत्यंत दुर्गम दुर्ग है। इसके प्रत्येक द्वार पर स्वतः चालित अद्भुत शक्तिशाली यंत्र हैं। इस पुरी में कोई शत्रु सैन्य प्रवेश नहीं पा सकता। मुझे संभव हो तो इन यंत्रों को ध्वस्त कर देना चाहिए। दशग्रीव तथा उसके शूरों की शक्ति, स्वभाव, दुर्बलता का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। यहाँ के लोगों को आतंकित करके इनका उत्साह भंग कर देना चाहिए। यहाँ के पथ, वीथियों तथा गुप्त मार्गों से परिचित होने के साथ प्रधान प्रधान राक्षस नायकों के निवास, शस्त्रागार, शिक्षण एवं संकट के समय शरण स्थल देख लेना चाहिए और राक्षसों का मनोबल तो गिरा ही देना चाहिए। बिना उत्पात किए मैं यह कुछ कर नहीं सकता था, अतः मैंने पूरे उच्च स्वर में हूप हूप करके कूदना प्रारंभ किया। एक वृक्ष से एक फल तोड़कर मुख में डाला और मान लिया कि वृक्ष उच्छिष्ट होकर व्यर्थ हो गया। व्यर्थ वृक्ष तो वाटिका में रहने योग्य नहीं होता, अतः मैं उसे उखाड़ फेंकता था। उस वृक्ष के धक्के से, मेरे कूदने से, मेरे शरीर के धक्के से शाखाएं टूटती थी और वृक्ष गिरते थे। इसे मेरा दोष नहीं कहना चाहिए। दशग्रीव अपने को त्रिभुवनजयी कहता है, तो उसने ऐसे दुर्बल वृक्ष अपनी वाटिका में क्यों लगाए कि वे एक वानर के वेग को भी सह न सके। बड़ा सुंदर तर्क है आपका। रघुकुल के बालकों ने प्रसन्न होकर तालियां बजा दी। अच्छा हुआ कि आप जैसे तार्किक चक्र चूड़ामणि ने लंका में ही इस अपने प्रकांड तर्क का त्याग कर दिया और अन्यत्र कहीं इसका उपयोग नहीं किया। लेकिन वहां उपवन रक्षक भी तो थे। हाँ, उपवन रक्षक थे, संख्या में प्रचुर थे, किंतु दुर्बल थे। सच तो यह है कि परम पुरुष श्री रघुनाथ की अनुकंपा और आद्या महाशक्ति अम्बा के आशीर्वाद के सम्मुख सृष्टि में कोई सबल हो नहीं सकता। मुझे दोनों प्राप्त थे, अतः भले मैं उपेक्षणीय क्षुद्र बानर था। लंका में आगे भी युद्धभूमि में राक्षस मुझे अल्पप्राण ही लगे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद नाम लेने योग्य केवल 3 थे, किंतु वे भी मुझे महाप्राण और सबल नहीं लगे। उपवन रक्षकों ने अस्त्र शस्त्र लेकर कोलाहल करते हुए मुझे घेरने या मार देने का प्रयत्न किया। मैंने कुछ वृक्ष की ओर उछाल दिए, कुछ वृक्ष उनकी ओर उछाल दिए। यह मैं कैसे गिन सकता था कि उनमें से कितनों का अंग भंग हुआ और कितनों के शव कुचले। इतने दुर्बल वृक्ष लोकजयी दशग्रीव की वाटिका में क्यों होने चाहिए, जो एक कप के कूदने के भार से टूटे या गिर पड़े। रावण को वाटिका ही चाहिए तो सुदृढ़ वृक्ष लगवाए। मैंने उसके बल विक्रम आकार के सर्वथा विपरीत लगने वाली वह वाटिका उजाड़ दी। उसके बहुत से वृक्ष उखाड़ फेंके। शाखाओं के भग्न होने से कुछ ठूंठ प्राय खड़े बचे थे। जय श्री राम।